क्या बोला आप जानते हो? उन्होंने जाके बोला आज जो यहां पे ताली नहीं बजा रहे हैं वो नेक्स्ट जन्म में दूसरे के घर में ताली बजाते फिरेंगे। खेलने के बाद उन्होंने आईबीबीएफ का मिस्टर इंडिया खेलने गए थे। जब वो वेट देने गए थे ना, उनको वहां से बोला तुम खेल नहीं सकते, तुम खेल नहीं सकते। क्यों क्यों खेल नहीं सकता? क्योंकि मैंने एमेचर ओलंपिया खेला था। ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव क्यों? इनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। रिस्पेक्ट सर, मैं पूरा वीडियो में ऐसा कोई शब्द यूज नहीं करूंगा, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। थंबनेल एंड टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि टॉपिक क्या है आज का। बेसिकली ये वीडियो मेरे लिए करना या वेस्ट बंगाल के या पूरे इंडिया के एथलीट लोगों के लिए सुनना उतना ही ज़रूरी है जितना एक बॉडी बिल्डर को अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है फॉर द स्टेज। आज का ये वीडियो में थोड़ा पास से स्टार्ट करूंगा। द मेन थिंग्स, जो मेन होगा ना, वो ये शख्स थे। इनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। रिस्पेक्ट सर, मैं पूरा वीडियो में ऐसा कोई शब्द यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपके लिए हम लोगों ने, मैं नहीं, बहुत सारे एथलीट बहुत ही सुविधा पाते हैं आपसे, बड़ा बड़ा स्टेज मिलता है उनको एक्सेट्रा। तो मैं आपके लिए कोई भी डिसरिस्पेक्ट वाला वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी से। जब मैंने बॉडी बिल्डिंग, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज में था, तब मुझे ये चस्का लगा कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है। और उस टाइम पे कॉलेज लाइफ में रहते रहते मैं एक अखाड़ा पे, पहले घर में करता था, उसके बाद अखाड़ा एक्सेट्रा, तब मैं कंपटीशन करने लगा आहिस्ता 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 आहिस्ता। तब मुझे कोई एसोसिएशन के बारे में पता नहीं था। तब वेस्ट बंगाल में एक थे कानू मुजुमदार, एक थे विश्वनाथ मालाकार। तो मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं था, मैं देखा भी नहीं उनको। मैं कंपटीशन में जाता था, जब जजमेंट करते थे मैं सामने देखता था। मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया। पहला मैं कानू मुजुमदार के एसोसिएशन में खेलने लगा। मुझे पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला कि ये कानू मुजुमदार का एसोसिएशन है, आईबीबीएफ से रिलेटेड है एक्सेट्रा ब्ला ब्ला कुछ। तो मैं खेलने लगा। तो खेलते खेलते मैं बंगाल में ग्रुप चैंपियन, फिर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन ऐसे होने लगा। फिर मुझे पता चला कि और भी एक एसोसिएशन है विश्वनाथ मालाकार की, तो मैं वो भी खेलने लगा। मैं एथलीट हूँ, मैं अपना पैसा देता हूँ, अपना अंडा का खर्चा मैं करता हूँ, मैं कोई भी कंपटीशन खेलूँ। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लोग बोलते रहे कि आप इस पे खेलते तो इस पे नहीं खेल सकते, इस पे खेलते तो इस पे नहीं खेल सकते, इस पे खेलोगे तो इस पे खेलना है, इसको चिट्ठी लिखना पड़ेगा, वगैरह 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 वगैरह। ये सब जब मैं जानने लगा कि आप अगर इस पे खेलोगे उस पे नहीं खेलोगे, एक डिवीजन आ गया इंडिया पाकिस्तान की तरह। तब हम लोग एथलीट अपने आप में लड़ने लगे कि तू इसमें खेलता है, हट, कुछ भी नहीं, तू इसमें खेलता है, पहले नहीं था, वगैरह। फिर मैंने मेरा अपना सबसे बड़ा कंपटीशन खेला 2016 मिस्टर इंडिया आईबीबीएफ महाराष्ट्र में, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। पहले तो बॉडी बिल्डिंग था, पहले क्लासिक फिजिक नहीं था, मेंस फिजिक नहीं था। तब क्लासिक फिजिक भी नहीं था, और मेरा जो फिजिक था वो क्लासिक फिजिक की तरह नहीं था, हल्का फुल्का बॉडी बिल्डिंग की तरह था और मेंस फिजिक की तरह ज़्यादा था। तो मैंने मेंस फिजिक चूज़ किया। मैंने एक ही मेंस फिजिक कंपटीशन किया, वो आईबीबीएफ का मिस्टर इंडिया 2016 में। उस कंपटीशन में खेलने के लिए जो एक दोस्त थे, दो दोस्त थे मेरा, सनी एंड सोनिया, बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। फ्लाइट से लेके वहाँ पे जाने से लेके वगैरह वगैरह सब कुछ हेल्प किया। मैंने खेला, मैंने इतना बड़ा स्टेज, इतना खाना, इतना कुछ कभी नहीं देखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं वापस आया, तब मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ में लगा आईबीबीएफ, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, क्या है क्या नहीं है। फिर इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन क्या होता है ना, हर कोई एसोसिएशन में स्टेट वाइज डिवाइड होता है। ये इंडिया वेस्ट बंगाल में एक है, झारखंड में वो है, मुंबई में वो है, पुणे में ये है वगैरह, दिल्ली में ये वगैरह होते हैं। तो इंडिया में भी चेतन पठारे सर ने किसी बहुत जन लोगों को सेट करके रखा था कि आप लोग ये संभालो। उनसे मेरा प्रॉब्लम है, मेरा। अभी आता हूं आहिस्ता आहिस्ता। अभी मैं आप लोगों को, मैंने एक यहाँ पे ये डायरी में सब कुछ नोट करके रखा है कि मैं भूल जाऊंगा। अभी मेरा अपना बता दिया। मेरा पर्सनल जो प्रॉब्लम है, वो जो वेस्ट बंगाल के अंदर आईबीबीएफ को रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग। मैं आपको बोलता हूं क्यों नहीं करता हूं। जो पहला, जो सबसे रिसेंटली जो हुआ,
2021 में वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा कंपटीशन हुआ था, बंगाल कंपटीशन, द हैबिट क्लासिक। आता हूं बीच बीच में। कंपटीशन में जाके आपके एक बंगाल में वर्ड है, बोगोलेर पेशी देखाओ, लैडिसमास डॉट से, दे डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, दे आर जज। एंड फिर आपका आता है, ये छोटा मोटा बात है, मैं आप उन लोगों की बात बता रहा हूं, दे डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट आवर एथलीट्स। कोई कोई है, बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ही फुद्दू है। कैसे फुद्दू है बता रहा हूं आपको, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं वो आहिस्ता आहिस्ता आऊंगा, ठीक है। अभी आईबीबीएफ के साथ, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के साथ तो मेरा बहुत दिनों से थोड़ा छत्तीस का आंकड़ा हुआ है। फिर एक आदमी आता है वेस्ट बंगाल में जिसका नाम है जयंतो गुहो, वो टपक जाता है बीच में से। मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, मैं लैंग्वेज चेंज करूंगा, वो भी देखेंगे ये वीडियो। तो मुझे लगा ये कौन है भाई, और जब उन्होंने आईबीबीएफ के साथ खुद को जोड़ा, मैं उनको भी खराब नजर से देखने लगा, ये भी ठीक नहीं है। उन्होंने आदमी भेजे मेरे को इनवाइट करने के लिए मेरे फ्लैट के नीचे, मुझे पता था मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने पूरा वीडियो, पूरा कंपटीशन मैंने ऑनलाइन देखा था। अभी उन लोगों का जो जजमेंट कर रहे थे, जजिंग पैनल था, उनमें से 3-4 बंदों के बारे में आपको बोल रहा हूं प्रॉब्लम क्या है मेरा। जो जज कर रहे थे उनके जो प्रेसिडेंट है, शायद सुदीप्तो समथिंग कुछ नाम है उनका, मैं भूल गया था हूं, और उनमें ही मेरे एक बहुत ही करीबी दादा है शोमीर घोष, आई रेस्पेक्ट हिम वेरी मच रिस्पेक्ट हिम, उनके साथ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जजमेंट कर रहे थे, तो स्टेज में सब कुछ हो रहा है, तो उनमें से ही पता नहीं उनका नाम क्या है, शायद याद रखने के लायक नहीं है वो, तो स्टेज में गए तो कोई ताली नहीं बजा रहा था, हैबिट क्लासिक में कोई ताली नहीं बजा रहा था। तो उन्होंने जाके क्या बोला जानते हो, उन्होंने जाके बोला आज जो यहां पे ताली नहीं बजा रहे हैं वो नेक्स्ट जन्म में दूसरे के घर में ताली बजाते फिरेंगे। अरे भाई तेरा औकात उन लोगों से बहुत नीचे है, दे आर वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन। जो हिजड़े होते हैं ना, वो बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है। तू ये बात बोला, तू बोल रहा हूं क्योंकि आपको आप बोलने के लिए आप वो रेस्पेक्ट पर्सन नहीं हो। जो किया ना उस टाइम पे, तो पहला बात है खुद का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है तेरा, वो तूने फोकस कर दिया सबके सामने। एक दूसरा, यू डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स, यू डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट अदर जेंडर। आपके नज़र में जेंडर 2 ही होते हैं, मेल फीमेल, वो भी एक जेंडर है, उनको भी वो भी रेस्पेक्ट करना चाहता। और कृष्णनगर में जो एक कॉलेज है, उनके जो होते हैं ना, उनके जो डीन या प्रेसिडेंट कुछ भी, वो उन लोगों में से एक हैं। वो तेरी औकात से बाहर है, समझा। तू बोल रहा है कि जो यहां पे ताली नहीं बजाएगा दूसरे ईयर पे वो हिजड़े होंगे। तू जानता है हिजड़े का औकात क्या है? उन लोगों के सामने तेरी औकात चवन्नी भी नहीं है। एक बात गया। और बहुत सारे जजमेंट तो बेफालतू का जजमेंट हुआ है। हैबिट क्लासिक में जजमेंट जो हुआ ना, सब ऑफेंडेड है। एंड ये जो रिस्पेक्टेड पर्सन है जॉइंतो को, जिनके साथ मैं दादा मानता हूं उनको, मैं बाद में उनको समझा, उन्होंने मेरे साथ मैचअप किया, मैं जानता हूं उनका माइंड कैसा है। वो ही रियली वांट टू वर्क समथिंग फॉर आवर एथलीट्स। दैट्स वाई 2022 में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने जा रहा है जो वेस्ट बंगाल में कभी ना हुआ है, और मुझे नहीं लगता कभी होने वाला है। ऐसे 10 साल में कभी नहीं होगा। और 2022 हैबिट क्लासिक को लेके मैं वीडियो बना रहा हूं। अभी दूसरा कंपटीशन हुआ, मैं यूनिवर्स खेलने लगा, जो अभी इंडिया में यूनिवर्स हुआ था। तो उस समय तो रेस्पेक्टेड पर्सन और एक जन में नाम शोंगलाब, उन्होंने कंपटीशन कराया है। क्या कंपटीशन था, बढ़िया। वहां पे जजमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने देखा नहीं जजमेंट, लेकिन एक सौरभ है जो चैंपियन मारा था, उसका मैंने रिप्लाई देखा, मैंने जो रिप्ले देखा था बाद में लाइव का। तो वहां पे हर किसी को 30-40 सेकेंड्स दिया गया था फॉर द पोजिंग, बिकॉज पोजिंग में पैसा रखा गया था, प्राइस रखा गया था। तो आपको अगर 40 सेकेंड्स दिया जाता है, ये पूरा हक है आपका, आप वहां पे नाचो, गाओ, मुजरा करो, आपको 40 सेकेंड्स दिया जाएगा, राइट। तो सौरभ है ना, वो ट्राई कर रहा था उनके हिसाब से कि वो बीट के साथ खुद को मैच कराने के लिए। तो जज को लगा, एक जज है जिनका नाम ऑलरेडी मैं बता दिया था, जो
वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल के शायद प्रेसिडेंट है आईबीबीएफ के, मतलब जो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने बोला ए रुको 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 रुको, तुम तो, फिर बोला क्या हुआ, तुम तो मैच ही नहीं करवा। अरे भाई मैच कराओ कि नहीं मेरी मर्जी, तू तो देख 40 सेकंड्स पहले, तू तो पहले 40 सेकंड्स देख। अगर आपको 1 घंटा दिया जाता है एग्जाम के लिए, आप लिख नहीं पाओगे, क्या लिखोगे, हगोगे मुतोगे, आपको 1 घंटा दिया जाता है। बीच में आपको कोई औकात नहीं किसी का कि बोले तू हटा यहां से, तू लिख नहीं पा रहा है। क्यों? मैं बीट पे मैच करूं या ना करूं, मेरी मर्जी, मुजरा करो। आप मेरे को 40 सेकंड्स दो, आप मेरे को 40 सेकंड्स दोगे, ये होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड मैं ओपनली चैलेंज करता हूं, दे डोंट नो हाउ टू जज द मेंस फिजिक, दे डोंट नो द एक्चुअली क्राइटेरिया मेंस फिजिक। मैं एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर, और सुदीप्तो सर आए थे, सर ही बोलता हूं, आए थे। उन्होंने बोला कि अगर कोई क्राइटेरिया है तो मुझे बता। अरे क्राइटेरिया मैं बताऊंगा, मैं 30 साल का हूं, तुम कितने साल के हो, कितने से बॉडी बिल्डिंग करो, मेरे को सिखाओगे आप? मैं सिखाऊंगा आपको, मैं सिखाने तैयार हूं आपको। आओ, मेंस फिजिक का क्राइटेरिया क्या, तो मैं आपको सिखाता हूं। मैं भी जज पैनल में बैठा था आईबीबीएफ का, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फिटनेस फेडरेशन का, जो वेस्ट बंगाल में है। मैंने छोड़ दिया। मैं भी मैंने 2-3 कंपटीशन, एक जो प्राइवेट कंपटीशन मैंने जज किया था, कोई उंगली उठाने वाला नहीं था। मैं जानता हूं हाउ टू जज मेंस फिजिक। आप मुझे सिखाने वाला, हाँ मैं सिखाऊंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो हर को सिखाता हूं, मैं सिखाता हूं हर किसी को, मैं सिखाऊंगा आपको। अभी दूसरा टॉपिक आते हैं, खोलने दे यार पहले यार। आईवीएफ बता दिया, मेरा जो चीज है 34 का आंकड़ा बता दिया। नेक्स्ट आते हैं शिबुदा। शिबुदा के साथ बहुत ही बुरा हुआ था। शिबुदा 2016 में मेरे साथ पहला बार मीट हुआ था। शिबुदा ऐसे इंसान है, लोग बोलते हैं कि अगर मेरा भी एक बेबी हो जाए, लड़का हुआ या लड़की हुई, कुछ भी, वो अगर बॉडी के लाइन पे है, शिबुदा उनके साथ भी कम्पीट करेंगे। इतना अच्छा जेनेटिक्स है, इतना अच्छा डेडिकेशन लेवल है उनका। डेडिकेशन लेवल, वो अभी के बंगाल के सबसे बड़े एथलीट में से एक है। अगर 3 होते हैं एथलीट, उनमें से एक है शिबुदा, सभी मानेंगे। वेरी हम्बल पर्सन, मेरे ऐसा नहीं है, वेरी हम्बल पर्सन। तो उन्होंने एमेचर ओलंपिया खेला था। एमेचर ओलंपिया खेलने के बाद उन्होंने आईबीबीएफ का मिस्टर इंडिया खेलने गए थे। जब वो वेट देने गए थे ना, उनको वहां से बोला तुम खेल नहीं सकते, तुम खेल नहीं सकते। क्यों? क्यों खेल नहीं सकता? क्योंकि मैंने एमेचर ओलंपिया खेला था। ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव क्यों? मैं तो अपने पैसे से बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। अंडा, मेडिसिन, प्रिकॉशंस, ब्लड टेस्ट, रेस्ट लेना, एसी में पंखा चला के सोना, सब अपने पैसे से करता हूँ। तो आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? क्यों ना खेलो? चलो ठीक है, कोई वहाँ पे आप लोगों को, यहाँ के जो मैनेज करते हैं ना आईबीबीएफ को, आप लोगों को करना चाहिए। अगर मैं होता, वही करता। इसको खेलने नहीं दोगे, कोई नहीं खेलेगा यहाँ पे, कोई नहीं खेलेगा। दिल्ली का ये है एकता, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, केरल में ये है। खेलने नहीं दोगे, मैं भी नहीं खेलूंगा, हटाओ यार, सब चलो यहाँ से। कोई कुछ नहीं बोला वहाँ पे, कोई कुछ नहीं बोला। मैं बोला था जब मैं आईबीबीएफ यूनिवर्स खेलने गया था, तो मेरे जो ऑफिशियल है कुछ नहीं बोला। मैं लड़ाई कर रहा था कि क्यों वो लोग घुसेंगे यहाँ पे, हम लोगों के एथलीट के क्यों नहीं कराया गया था। मैं बोला, पूछ लो जो मिस्टर यूनिवर्स खेलने गए थे, कि मैं गया था वहाँ पे बोलने के लिए। आप लोगों को ये करना चाहिए था कि शिबुदा को, इतने बड़े एथलीट को आप खेलने नहीं दोगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके चलो ना, लेटर लिख के दे देते हैं यार। वो भी नहीं किया आप लोगों ने। आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। बोला होगा तो कोई सुना ही नहीं है, कमरे में जाके बोला होगा। आप लोगों को करना चाहिए था कि इनको खेलने नहीं दोगे तो कोई नहीं खेलेगा। हम लोग करते हैं। किया आप लोगों ने? आप लोगों ने किया? आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अरे एक कंपटीशन करने के लिए आप भी लोग भी कंपीट कर रहे हो ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि कितना पैसा खर्चा होता है, कितना डेडिकेशन करता है। पैसा चलो कमा लेते हैं हर कोई, कितना डेडिकेशन लगता है, कितना क्या लगता है, एक्सेट्रा सब कुछ। तब आप कुछ नहीं किया, तो वो बंदा क्या किया, नेक्स्ट फ्लाइट से घर, 4-5 लाख रुपए खर्चा किया, घर आके सो गया, एक्सेट्रा। बस ये अभी मैं आपको दूसरा बोल। नेक्स्ट, लोग बोलते हैं आईबीबीएफएफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। रियली? इसका मतलब क्या? गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? मतलब गवर्नमेंट आपको यह स्वीकृति देता है कि वो एसोसिएशन गवर्नमेंट के अंडर है।
राइट? कहाँ से? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। आप लोग बोलते हो तो हम लोग जॉइंतुदा जो है, जॉइंतुदा ने आरटीआई को मेल किया। मेरे पास ये है, मैं दे देता हूं आप लोगों को। टीम डिवीजन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI, साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई को मेल किया गया था कि इज IBBF, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इफ यस, देन प्लीज फिनिश्ड ए कॉपी ऑफ द रिकॉग्निशन लेटर. Reply: the annual recognition of IBBF has not renewed for the year 2022-23. It was last recognized till 31st/12/2021. The Sports Authority of India doesn't provide recognition to any federation association. मैं इसका कॉपी दे दूंगा। कहां से आ गया आपका ये? You guys are very toxic people. I am talking about the only West Bengal's men. जो वेस्ट बंगाल में IBBF को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। चेतन पटराय के सर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आऊँगा उनके बारे में बात करने के लिए। 2022 में दिसंबर में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है कोलकाता में, हैबिट क्लासिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल। इतना बड़ा कंपटीशन होने वाला है, जो हॉल बुक किया गया वही 10 से 12 लाख का होगा 2 दिन के लिए। और यहाँ का जो प्राइज मनी होगा वो कम से कम 2-3 लाख का प्राइज मनी होगा, जो चैंपियनशिप मिलेगा। क्लासिक 350 शायद मिलेगा ईच ग्रुप में। ग्रुप चैंपियन को शायद 50, 60, 75 करके मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लस बाकी स्पॉन्सरशिप, ब्ला ब्ला, फेम, बहुत कुछ मिलेगा। तो उन सब के लिए अभी यहाँ पे आ गया एक डिवीजन IBBF के। IBBF सर के चेतन पठारी को एक टेक्स्ट किया गया था, यहाँ से एक टेक्स्ट किया गया था। क्या किया गया था मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, यह भी मैं डाल दूंगा आप लोगों को कि सर जो हो रहा है, जो गेम हो रहा है हैबिट क्लासिक, उसमें IBBF के कोई एथलीट नहीं खेल सकते, ये सुना गया है। क्या ये राइट है? बोला हाँ ये राइट है। क्यों? एथलीट का क्या दोष है? आप चेतन पटराय सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको प्रॉब्लम क्यों हो रहा है कि ये नहीं खेल सकते, वो नहीं खेल सकते, वो नहीं खेल सकते, वो नहीं खेल सकते? NPC में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, WFF में कोई प्रॉब्लम नहीं है, IBBFF में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जो IBBF खेलते हैं वो भी एमेचर ओलंपिक खेल सकते हैं, एमेचर ओलंपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम है? क्यों आप लोग इतना लोग को, एथलीट को सेपरेट करो? क्योंकि एथलीट खुद के पैसे से सब कुछ करता है। वो अगर गेम नहीं खेल पाएगा तो क्या होगा? इतना बढ़िया गेम हो रहा है यार, पैसा मिलता, फेम मिलता, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और आप एक बार ना प्लीज़, जॉनतुदा ने ये भी आप लोगों को ऑफर दिया था कि वो नेक्स्ट IBBF के जो मिस्टर इंडिया है वो खुद कराएंगे यहाँ पे। एक शर्त है कि जो यहाँ के पैनल है उसको चेंज करना पड़ेगा। आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि इस पैनल से आप ग्रोथ नहीं कर सकते। इस पैनल से मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको घुसाओ, क्योंकि पैनल को चेंज करो। आप वो कितने कैपेबल है ना, आप एक बार आके देख लो, 2-3 कंपटीशन देख लो, शायद आपके सामने शायद भीगा बिल्ली करके ये सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे, तभी तो एथलीट तो खुश होंगे ना। वेस्ट बंगाल का हालात जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक पीपल विल नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। RTI से जवाब आ गया कि कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है, कोई भी एसोसिएशन। चेतन पटराय सर से रिप्लाई आ गया कि कोई IBBF वाले बंदे कोई हैबिट क्लास नहीं खेल सकते, मुझे पता नहीं क्यों, एक्सेट्रा। तो आप ही बोलो, आप लोग ही डिसाइड करो कि आप कौन सा गेम खेलोगे, कौन सा गेम नहीं खेलोगे। क्योंकि सीरियसली इट्स अ वेरी सैड ट्रूथ दैट बॉडी बिल्डिंग करके कोई सरकारी नौकरी अभी उतना नहीं मिलता। 10,000 में एक मिलेगा, और बॉडी बिल्डिंग करके कोई पैसा इनकम नहीं कर सकता। आपको दूसरा भी अपडेट होना पड़ेगा इससे, सब कुछ में, एजुकेशन में हो, ब्ला में हो, ब्लू में हो, कुछ भी हो, यूट्यूब में हो, है ना। तो मेरा बोलने का
यही आपसे है कि आप एथलीट के साथ ऐसा मत कीजिए, उनको खेलने दीजिए। आप चेतन पटरे सर से मेरा विनती है, आप खेलने दीजिए, क्योंकि इसमें एथलीट का ही भला है। आपको क्या जाएगा, आपको जाएगा कि नहीं ये मत खेलो वो मत खेलो, आप घर बैठे मेल करोगे वो करोगे। एथलीट खुद के पैसे से कम्पीट करता है, खाता है। अगर 100 रुपये कमाता है तो 80 रुपये खुद पे खर्चा करता है, 20 रुपये पता नहीं क्या करता है, या 100 रुपये कमाता है 120 रुपये खर्चा करता है, 200 रुपये 20 रुपीज़ माइनस करके उधार लेके। तो आपको समझना होगा ना ये सब बात, कि ये कर रहे वो कर रहे, ये सब कर रहा है वो कर रहा है। आप ऐसा मत कीजिए सर, मत कीजिए। मेरा यही वीडियो बनाने का यही ये था। मेरा पर्सनल रिलेशन जो 36 का आंकड़ा है वो जो यहाँ पे बैठे हैं उन लोगों के साथ है। मैंने रीज़न बता दिया आपको। और वेट मैं भूल गया ये बात। जो यहाँ के जो मतलब हेड माने जाते हैं ना IBF के, जो रिप्रेजेंट करते हैं IBF के, मैं क्या WBPPF समथिंग कुछ का एसोसिएशन का पूरा फुल फॉर्म मैं भूल गया उसका। उनके जो हेड हैं उन्होंने मुझे मेरे लाइफ में रिप्लाई किया था, मैं भूल गया था। मतलब मैंने बोला था कि आप लोग कुछ भी हो अपने पापा का नाम ले लेते हैं, चेतन पटरे का नाम ले लेते हैं, IBF का नाम ले लेते हैं। आप लोग IBF को रिप्रेजेंट करते हो, आप लोग IBF नहीं हो। एक बार उन्होंने मुझे बोला कि उनका इस एसोसिएशन के कुछ लेना देना नहीं है। वो मंथली एक जॉब करते हैं रेल में शायद, तो वहाँ से मंथली 1 लाख रुपया या कुछ 1,20,000 रुपया उन्होंने अमाउंट बोला था कि वो इनकम करते हैं वहाँ से। मेरा चलता है आपका जो एक महीने का जो आपका इनकम है शायद तो मेरा 7 दिन का या 8 दिन का इनकम होगा, ऐसा कुछ। मैं बात बोल सकता था पहले, भी नहीं बोला क्योंकि मेरा दिमाग चला गया और मेरे कुछ लोगों ने बोला चलो हटाओ। तो मेरा भी कोई लेना देना नहीं है इसमें से। आपका जो 30 दिन का इनकम है वो मेरा 5 से 6 दिन के या 7 दिन के अंदर में इनकम हो जाता है मेरा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 3 दिन में इनकम हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 36 घंटे में वो इनकम हो गया मेरा, ऐसा भी होता है मेरा। तो मेरा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी करो, निगोड़ो चिगोड़ो लिगड़ो भिगड़ो, कुछ भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एथलीट का काटो मत। जजमेंट करना है सही से जजमेंट करो, नहीं तो छोड़ो यार, आप जब जजमेंट करते हो ना, मैंने आपका स्पीच सुना है, जैसे आपके सामने कोई झाड़ू लगा रहा है, आप उसको बोल रहे हो ब्ला, ऐसा नहीं बोलते। और आपके जो एक इंसान है ना, जो हैबिट क्लासिक में जो बोले थे कि आग जो ताली नहीं बजाएगा दूसरे जन्म में हिजड़ा होकर पैदा होगा, उसको पहले एडुकेटेड करो। आप पहले अपने सर्कल में जो है उनको एडुकेट करो। मैं शोमिता के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ही इज ए लेजेंड, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, ही इज एडुकेटेड। बाकी सबके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं जानता यार, कौन क्या है एक्सेट्रा, क्या भुइया सुइया गुइया चुइया कुछ है शायद, सॉरी अगर वो भुइया नहीं हुए तो, हाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस वीडियो के बाद तो शायद बहुत तगड़ा हो जाएगा 36 का आंकड़ा, 36.5 ना हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये बहुत दिन से चलता है यार। चलो मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। और चेतन पटरे सर से मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपना डिसीजन चेंज कीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट, चेंज कीजिए सर। और ये वीडियो का मतलब यही था कि मेरा रीज़न क्या है, मैं क्यों IBF से दूर रहता हूँ। एक दूसरा हैबिट क्लासिक्स जो बहुत बड़ा कंपटीशन होने पर इतना पैसा खर्चा करके जॉइन तो में कर रहे हैं, इतना बढ़िया इंसान है, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच।